सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, विवाह की बात आते ही सबसे पहले शुक्र ग्रह कल्पना में आता है। शुक्र क्या विवाह के बाद ही एक्टिव होता है? ऐसा नहीं है। जो कुछ भी धरती पर निर्माण में जीवन और प्रकृति को सुंदर और पूर्ण तथा सुख में बनाने में लगा है, वहाँ शुक्र समझिए कार्य कर रहा है। शुक्र के अन्य विषय हैं हीरा, मणि, रत्न, भूषण, विवाह, गंध, मित्र, माला, स्त्री, निदान, निर्णय, विद्या और सुरत। शुक्र के 3 नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तीनों ही नक्षत्र रजोगुणी हैं और आपस में 1-5-9 का उत्तम संबंध रखते हैं। इसमें राशियां हैं मेष, सिंह और धनु ही। तीनों ही नक्षत्र रजोगुणी हैं, यानी देव और असुरों के गुणों का सम्मिश्रण। ऐसे गुणों वाला मानव भौतिकतावादी होता है। धन, लोभ, विलास का इच्छुक होता है। सद्गुण, दुर्गुण, स्वार्थ, परमार्थ, दिखावा, सत्य, असत्य का मिला जुला रूप। साथियों, गंगा तभी है जब उसके किनारे हैं रेत मिट्टी से भरे। पुरुष तभी है जब सामने स्त्री है। मूर्ति पत्थर की है पर उसमें असीम शक्ति ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा है। मूर्ति बताती है ईश्वर है, तभी हाथ आसमान में उठते हैं दुआ के लिए। ये जीवन खाली नाम से नहीं चलता, उसमें दाम भी चाहिए, भोग और चमक भी चाहिए। किसी भी कुंडली के शुक्र को देखकर जीवन स्तर को समझा जा सकता है, यानी जीने का ढंग, जीवन स्तर, पहचान, संगत, संस्कार, परंपरा, बहुत कुछ, यानी व्यक्ति क्या कर रहा है और स्वयं में क्या है। उच्च कुल, मध्य और निम्न, इसका आकलन सिर्फ धन ही नहीं, जीवन जीने का ढंग भी है, एक दौर भी है। आरंभिक काल में धनाढ्य या अभिजात्य वर्ग ने बहुत कुछ सहा, बहुत नियम, पाबंदियां और अत्याचार नारी के ऊपर थे, क्योंकि समाज और उसके पुरुषों का चाल चलन सही नहीं था। उस वर्ग में के बाद फिर निम्न वर्ग ने बहुत कुछ सहा और उसके बाद नंबर आया मध्य वर्ग का। उसे भी बहुत कुछ समय के साथ झेलना पड़ रहा है। रहन सहन, चाल चलन, दिनचर्या, उसके ढंग बहुत कुछ बदले हैं, जिसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये सब शुक्र के ही विषय हैं। गरीबी और अमीरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट अवश्य होते हैं। मध्य वर्ग की दिनचर्या दोनों के बीच होती है, जहाँ बहुत दबाव होता है। क्रय करने की क्षमता कोई भी ग्रह दे सकता है, पर सम्मानित समृद्ध होना शुक्र से ही पता चलता है। उच्च स्तरीय जीवन शैली शुक्र के बिना नहीं आती। शुक्र पाप प्रभाव में हो तो धन के साथ पापी, व्यभिचारी और भोगी भी शुक्र ही बनाता है। स्त्री की साख नहीं होती या चरित्रहीन बन जाती है, शुक्र बली होगा और
पाक प्रभाव में होगा तब। खराब शुक्र बली होकर यदि सूर्य को प्रभावित करे तो प्रसिद्धि अच्छी नहीं होगी या अपयश होगा। वो अच्छे सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा, चाहे कितना भी समाज में बदनाम हो जाए। वो हमेशा समाज के लिए अपकारी प्रवृत्ति का होगा। ऐसा बली और पापी शुक्र यदि चंद्रमा को प्रभावित करे तो लोग अपनी माता का जीवन खराब करते हैं, या माँ का उन्हें सुख नहीं होता, या माँ स्वयं दुखी होती है। खराब और मजबूत शुक्र का शनि से संबंध बन जाए तो वो चोर होगा। मंगल से मिल जाए तो अन्य स्त्री या अन्य पुरुष को खराब करने वाला होता है। राहु से संबंध हो तो स्वयं का जीवन धीरे धीरे खराब करता है। गलत दिनचर्या ढंग के कारण, केतु के कारण तिरस्कृत या ऐश्वर्य से रहित हो जाता है यदि वो खराब और बली शुक्र के साथ कोई संबंध बनाता है। वर वधू की पारस्परिक शुभता अशुभता में साथियों नक्षत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके आधार पर कुंडलियों में मिलान किया जाता है। और नक्षत्रों का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया गया है। आकृति, लोचन, स्वभाव, मुख, लिंग, गोलार्ध, आकाश के आधार पर। कुंडली मिलान का आधार नक्षत्रों के गुण या विशेषताओं में समानता और भिन्नता से ही किया जाता है। चंद्रमा आकाश में उसी क्षेत्र में भ्रमण करता दिखाई देता है जिसमें पंचांग के अनुसार दिखाई देता है। यदि हम रात्रि में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमें आकाश में पश्चिम से पूर्व की ओर नक्षत्र आरोही क्रम में फैले हुए दिखाई देते हैं। हर नक्षत्र की एक अलग आकृति है जो कि तारों के कुछ समूह से बनती है। शुक्र के नक्षत्र भरणी की आकृति भग के समान बताई गई है। कहते हैं विवाह के समय शुक्र का तारा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। हम अनुभव कर सकते हैं जनवरी में अलग प्रकार के तारों का समूह आकाश के सिर पर दिखाई देता है तो जुलाई में अलग प्रकार के तारों का समूह। इसका कारण पृथ्वी की वार्षिक गति है। सूर्य अपने कांति पथ पर प्रतिदिन एक अंश आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक अंश का मान 4 मिनट होता है। अतः प्रत्येक नक्षत्र गत दिवस की अपेक्षा 4 मिनट पूर्व में उदित हो जाता है और इस प्रकार एक वर्ष में संपूर्ण आकाश के सभी तारों की पूर्व में उदित होने की बारी आ जाती है। खगोल शास्त्र में चमक के आधार पर तारों को वर्गीकृत किया गया है और यही आधार है विवाहों के मुहूर्त निकालने का और उनके अनुसार समय को चुनने का, जिसका आधार नक्षत्र और चंद्रमा है। इसी से जन्म कुंडली में गुण मिलाए जाते हैं। जैसे अमुक भाव में, अमुक राशि में अमुक ग्रह कैसा फल देगा, उसी प्रकार यह जानना भी अति आवश्यक है उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं तथा अमुक ग्रह उनमें से किस नक्षत्र में है। तभी गहराई से वैवाहिक जीवन में तालमेल को समझ, मिलान को स्पष्ट कर व्यक्ति के गुण और अवगुणों को समझा जा सकता है। इससे स्थिति ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों में स्थिति का फल भी बता सकते हैं। जैसे एक मेष लग्न की कुंडली है और
लग्न में भरणी नक्षत्र में शुक्र का उदय हुआ है, जिसका मान 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला है, जो व्यक्ति को शुक्र के गुण देगा: चतुर, रसिक, धनी, स्वार्थी, कृतधन, कठोर और इंद्रिय सुखों में लिप्त। पर वहीं मेष राशि में उच्च का सूर्य भी यदि बैठ जाए, लेकिन वो 28 अंश का हो, तो नक्षत्र बदलने से उसमें भिन्न प्रभाव भी लग्न पर पड़ेगा, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वभाव बदल जाएगा। साथियों, बहुत सी वीडियो विवाह पर अभी बनाऊंगी आने वाले समय में। कृपया तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और एस्ट्रो सुनीता चैनल पर बने रहिए। सुनीता को आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।